बोध गया का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। 21 दिन हो चुके हैं। वहां लगातार जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए 1949 में बीटी एक्ट बनता है। उससे पहले जो हालात थे आप सब जानते हैं, किस तरह से बुद्ध विहारों पर कब्जा हुआ, किस तरह से बौद्ध स्थलों को आग लगाया गया, नालंदा जलाया गया। आज़ादी से पहले किसने क्या किया नहीं किया, क्या जलाया, ये सब इतिहास है। आज़ादी के बाद सोचिए 1949 में ये एक्ट बना, वहाँ उसमें बहुत सारा सुधार लालू यादव के समय हुआ। 1949 में जो एक्ट बना था उसके हिसाब से डीएम ब्राह्मण 4 ब्राह्मण होते थे। फिर सुधार हुआ, लालू यादव के समय तक आंदोलन चला। फिर लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुछ सुधार किया कि उसके बाद अभी भी ये स्थिति है कि वहाँ 4 सवर्ण हिंदू होते हैं, 4 बुद्धिस्ट होते हैं और एक डीएम जो है वहाँ के वो सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो डीएम पर किसी को आपत्ति नहीं है। डीएम तो जो भी गया के डीएम होंगे वो वहाँ बनेंगे। लेकिन जो 4 सवर्ण हिंदू हैं, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे लोगों को आपत्ति हो रही है क्योंकि वो वहाँ इनरोचमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो वहाँ दूसरे धर्म के पूजा पाठ पद्धति को अपना रहे हैं, दूसरे धर्म के प्रतीकों को सम्मान दे रहे हैं और वहाँ से धीरे धीरे जो तथागत बुद्ध की जो शैली है, जो उनका जो वादन अभिवादन का जो तरीका है उसको खत्म किया जा रहा है। और खासकर वहाँ अंधविश्वास और कर्मकांड को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। खासकर वहाँ पिंडदान कराया जा रहा है। इसको लेकर भी बुद्धिस्टों में बहुत आपत्ति है। लेकिन सोचिए, ये सच है कि भारत की पहचान बुद्ध से है। ये भी सच है कि दुनिया के दूसरे देशों में जब भारत के लोग जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जाएं, चाहे वो राष्ट्रपति जाएं, चाहे वो यहाँ के व्यापारी जाएं, बिजनेसमैन जाएं, जो भी स्पिरिचुअल लोग जाते हैं या धार्मिक लोग जाते हैं या पावरफुल लोग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। प्रधानमंत्री खुद समय समय पर कहते रहे हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। लेकिन सोचिए अपने ही देश में बुद्ध किस तरह से खत्म हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और बुद्धिज्म को लेकर आप सारा इतिहास आपके सामने है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की पूरी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो बोध गया का जो पूरा इतिहास है वो भी हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। लेकिन किस तरह से बोध गया में लगातार इनरोचमेंट के खिलाफ लगातार बुद्धिस्ट धरना प्रदर्शन है, लेकिन कोई टीवी अखबार के पास फुर्सत नहीं है कि इस खबर को दिखाया जाए। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, लेकिन देश भर में अब लगातार और दुनिया भर में इसको लेकर आवाजें उठ रही है। अमेरिका में भी बुद्धिस्टों ने इसके खिलाफ बोला है। उसके बाद आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई बुद्धिस्टों की। उसके बाद आप देखेंगे नागपुर हो, यूपी हो, इटावा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, रायपुर हो, देश के लगभग राज्यों में अब ये आंदोलन जो है वो तेज होता जा रहा है। बिहार में चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के हाथ में है कि वो इसको जो चाहे जिस तरह से करे। तो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बुद्धिस्ट बोध गया महाबोधि बिहार में दूसरे धर्म के अनुयायियों की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि ऐसे तो इस देश में सम्राट अशोक के समय में 85,000 बौद्ध अशोक स्तंभ बने, लाखों बुद्ध विहार बने। वो दौर था, राजाओं का दौर था, जो जिस विचार के राजा थे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। लेकिन सोचिए कम से कम 4 बड़े जो जगह हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ वो अब नेपाल में आता है, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तथागत बुद्ध, जब मैं भगवान कहता हूं तो भगवान ऐसे आदमी को कहा जाता है जिसने मानवता के लिए काम किया हो। जो जैसे अच्छे आदमी अच्छा एडजेक्टिव है, वैसे ही भगवान एडजेक्टिव है, वो शख्स जिन्होंने सबसे बेहतर मानवीयता ह्यूमनिटी के लिए काम किया हो। तो तथागत बुद्ध या भगवान बुद्ध से आप जुड़े हुए बात कहेंगे तो उनको लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, जो अब नेपाल का हिस्सा है। उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था। उसके बाद जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, उसी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। बोध गया ही वो जगह है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुजाता ने उनको खीर खिलाया और वहीं से ये बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। सारनाथ वाराणसी के पास है जहां बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया। और उसके बाद कुशीनगर जो यूपी में है जहां उनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने शरीर त्यागा।
तो ये जो चारों जगह है, कम से कम इसकी जो 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 महत्व है वो इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। लगभग 120 देशों में बुद्ध को लेकर बातचीत होती है, रिसर्च होता है। यूरोप तक बुद्ध पहुंचे, क्योंकि यूरोप बुद्ध एक सोशल साइंटिस्ट थे, समाज वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस समय जीव हत्या के खिलाफ बोला, उन्होंने शरीर के स्वास्थ्य को लेकर बोला है, इंसान कैसे बेहतर हो, कैसे उसको स्वस्थ शरीर मिले, कैसे इंसानियत अच्छा रहे, इन सब बातों पर बुद्ध ने काम किया है। और ज्ञान विज्ञान का फोकस था। बुद्ध के बाद जो बुद्ध के अनुयायी राजाओं का जो पूरा कोई विचार कितना अच्छा है, ये इससे पता चलता है कि उसके मानने वाले क्या करते हैं। तो जो बुद्ध के विचार मानने वाले लोग हैं, वो जो राजा हुए, पाल वंश के लोग हुए, नाग वंश के लोग हुए, उन सब ने ज्ञान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया। सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। उन्होंने जगह जगह तालाब बनवाए, स्कूल बनवाए, जगह जगह अस्पताल बनवाए, यहां तक कि सिकंदर के देश में भी उन्होंने दवाइयां भेजी। बाद में पाल वंश के जो राजा हुए, उन्होंने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनाई। नाग वंश के लोग हुए। तो तमाम जो बुद्ध के मानने वाले जो उनके उस समय के जो राजा हुए, उन्होंने ज्ञान विज्ञान पर फोकस किया, देश को बेहतर कैसे बनाए, इंसान को कैसे बेहतर बनाए, और राजा न्यायप्रिय हुए। इसीलिए क्या कहा गया कि जो बुद्ध धम्म को मानेगा, जो धम्म के रास्ते पर चलेगा, वो जो है वो ज्यादातर इंसानियत को तरजीह देगा, उसमें दया करुणा का भाव होगा। तो ये था बुद्धिज्म। लेकिन भारत में फिर कल्चरल हेजमनी बदला, तमाम लोग आए गए, लेकिन बुद्धिज्म आज भी है। और सम्राट अशोक ने जिस तरह से बुद्धिज्म को लेकर काम किया, जो शिलालेख लिखा है, तो बुद्धिज्म का मतलब ये होता है ज्ञान विज्ञान तर्क, पढ़ाई लिखाई। बुद्धिज्म मतलब है आप एक अच्छा इंसान बनिए, आप ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनिए, आप ह्यूमन, आपके अंदर दया हो, करुणा हो, सबके प्रति, इंसान के प्रति, जानवर के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, नदी नाले के प्रति, यही बुद्धिज्म है। लेकिन सोचिए, बुद्धिज्म में कहीं हिंसा का जो पूरा कंसेप्ट है वो उसके खिलाफ है बुद्धिज्म, और अहिंसा का कंसेप्ट ही बुद्धिज्म से आया है। जब तथागत बुद्ध का दौर था, तब उस समय जो लोगों का फूड हैबिट्स था, वो मतलब पशु जो है वो मुख्य आहार थे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने कैंपेन चलाया कि आप ऐसे पशुओं का वध मत कीजिए जो आपके जीवन में काम आते हैं, जैसे चाहे वो गाय हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, मोर हो, हिरन हो, वो सारे पशु पक्षी जो इंसान के बहुत करीबी थे, जो इंसान जिसके साथ रहता, उठता बैठता था, और जो इंसान के जीवन में लाभकारी था, उन तमाम पशुओं के वध को उन्होंने रोका। और इसका नतीजा हुआ कि और दया करुणा का उन्होंने भाव दिखाया। इसलिए उनको वहीं से अहिंसा का पूरा कंसेप्ट आया है, जिसको समय समय पर नेल्सन मंडेला हो, गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन सब लोगों ने ज्ञान विज्ञान और तर्क के आधार पर बहुत सारे उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी गई। मंडेला हो, मार्टिन लूथर हो, तमाम लोगों ने जो अहिंसा का रास्ता जो अपनाया है, वो बुद्ध के मार्ग से निकलता है, बुद्धिज्म से निकलता है। तो इसलिए मैं बुद्धिज्म के पैरोकार हूं, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अंधविश्वास और कर्मकांड नहीं है। बुद्धिज्म मतलब तर्क वितर्क है, तर्क है। वो कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो मत मानिए, उसको तर्क की कसौटी पर कसिए। तो इसीलिए बुद्धिज्म, लेकिन दुनिया भर में बुद्धिज्म फैल रहा है, दुनिया भर में लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और भारत में आज लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो महाबोधि बोध विहार है, जहां से उनको ज्ञान मिला, जहां से इनलाइटमेंट उन्होंने घोषणा की, और जहां से उन्होंने वो पहले तमाम चीजों को पढ़ लिख रहे थे। लोग कहते हैं ज्ञान मतलब कोई चमत्कार हुआ था क्या? ऐसा नहीं है। वो लगातार उस समय के तमाम विचारों को अध्ययन कर रहे थे, उसको जी रहे थे, जिसमें अंधविश्वास और कर्मकांड भी शामिल था। उन्होंने तपस्या की, भूखे रहे। जब वो एकदम मरने के करीब पहुंच गए थे, जैसे उनकी जिंदगी अब खत्म ही हो जाती, उसी समय सुजाता ने उनको खीर खिलाया। उसके बाद ही उन्होंने सारी फिलॉसफी दी और कहा कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो सोचने की ताकत है, आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, यही सबसे बड़ा शक्ति का सोर्स है। उसके बाद उन्होंने संघ की स्थापना की, जो संघ बनाया उन्होंने।
यूनिटी की बात की है। और उसी के बाद से भारत जो है वो विश्व गुरु बना और भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना और उन्हीं के रास्ते पर चलकर सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाया। और बुद्धिज्म से त्याग और बलिदान, आज आप परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। सोचिए, बुद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया। महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार में वो दुनिया के तमाम हिस्सों में गई, श्रीलंका गई, तमाम जगह। तो सोचिए वो राजा उनके कितने प्रभाव में थे कि वो काम क्रोध लोभ मोह लालच से दूर होते गए। और उसको लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि बुद्ध की वजह से लोग कमजोर हो गए। ऐसा नहीं है। जब बुद्ध में भारत था तो लोग सांप पकड़ना भी जानते थे और सांप का फन भी कुचलना जानते थे। सम्राट अशोक इतने प्रतापी राजा थे कि उन्हीं के अखंड भारत की उन्होंने नींव रखी थी। तो बुद्ध में हिंसा नहीं थी, अहिंसा था और तप था, त्याग था, बलिदान था और ताकत का भी। तो आप अगर बुद्धिज्म के रास्ते पर चलते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो आप सभी तरह के जो आप में जो ऐब हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उससे आप निकलने की कोशिश करते हैं और निकलते हैं और फाइनली आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो उसी को लेकर, उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आंदोलन कर और कह रहे हैं कि बुद्ध विहार से कम जो अंधविश्वास कर्मकांड है, जो भेदभाव की जो विचार जो प्रैक्टिस है, उसको बंद किया जाए। तो ये लगातार बड़ा आंदोलन चल रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।